महापुरुषते चरणारविन्दे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पान् निधाय अर्पयामि नमस्कारः न करोमि। हरि हरि दीपमध्ये प्रज्वलित वैश्वानराय चिन्तयेत चन्द्रमा मनसुजात चक्षुः सूरजो वजायत श्रोत्रात् वायश्च प्राणश्च मुखात् तदग्निरजायतः अकारार्तिकं महा श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। जय हो। यहाँ अमर ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला हरि ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती।
शीतलीकरणम् स्थान देवता न गृहाण जजमहन कल्याणार्थेन स्वयं गृहीतवाः अतः हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्ता निधर्मा मे प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्य महाराजमाधिपत्यं समन्तपर्याय साक्षार्वभौमः शार्वायुषान्तादात्मरादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणेति ततः विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनग्रहे आदितस्य कामप्नः विश्वे देवा सभासतैते ॐ विश्वादचक्षुरुतः विश्वातो मोको विश्वातो बाहुरुतः विश्वात समात साम्राहुव्यां तमादि साम्भायतरेण्याव भूमे जनयन् देव एकः हरिः ॐ गौरीनन्दनाय विद्महे विनायकाय च धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि प्रचोदयात् हरिः ॐ पवनपुत्राय विद्महे अञ्जनेयसुताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाठलब्धे पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसीदल मंजरे में त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुक भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयाद्यत्त गृहाण परमेश्वरः सांगास परिवार साधुष्टिकाय सह वाहनाय बालमुकुन्दः चरणारविन्दे वैदिक मंगल मंत्र पुष्पाञ्जलि अर्पयामि बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की सांवलिया सेठ की महाकालेश्वर भगवान की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर राजन फरवे एरी सती मंगल गाओ
राम 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 राम। स्वस्ति श्री गणेशाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित कराः नवनीरिताभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवनीत किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बार बार हरि हरि कहो और एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास श्री चरणन को वास। श्री राधा साध्यं साधं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। श्री राधा राधा वाचक्यं तस्य शेषम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्यमर्दनं श्री देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे श्री सीता रामचन्द्रो दयालु। नार्यं जाने नेव जाने न जाने। श्री जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाऊं मैं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण क्षमारूपेण रक्षा विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्री रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्रीराम राम समारम्भां श्रीरामचरणार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्री शिव शक्ति समारम्भां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री लक्ष्मीकांत समारम्भां श्री रामानुजार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री शुकदेव नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पग वंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक। शिनागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो।
पादमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्जपं बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, शिव महाकाल महाराज की, हर सिद्धि मात की, जगदम्बे मात की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री विश्वकर्मा भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, श्रीमद् भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की, पराशर जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, राम राष्ट्र धर्म की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, भारत माता की जय जय श्री सीताराम। आइए सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष भगवान गजानन गणपति जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणार बिंदु में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। चलो नहीं हुआ फिर करेगा कि नहीं? कूलर चालू कराओ भैया, संगीत वालों भैया का हमारा उनको कष्ट हो रही है, कैसे गाएंगे कैसे बजाएंगे। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर मात पिता प्रभु सीताराम जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणार बिंदु में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधारमण लाल जी के चरणों में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणार बिंदु में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास जी, पराशर जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, और जिनके प्रांगण में बैठ करके आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कृपा है, ऐसे श्री विश्वकर्मा भगवान के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए आप और हम श्रीमद् भागवत कथा सत्र के इस कथा सप्ताह के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं, पंचम सोपान में प्रवेश करने जा रहे हैं। नित्य की भांति अपने मन को, अपने विचारों को, मस्तिष्क को, आत्मा को इस व्यासपीठ की ओर और श्रीमद् भागवत जी की ओर अग्रसित करें। अपने मन को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर कुछ क्षण के लिए लगाने का प्रयास करें। जब हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारे विचार परमात्मा की ओर अग्रसित होंगे, तब जाकर के हमें इस कथा का रस प्राप्त होगा। तब जाकर के इसलिए पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर हम बढ़े। आइए, कल आप और हमने इस पंडाल में बड़ी धूमधाम से भगवान का नंदोत्सव मनाया। भगवान का प्रागट्य हमारे मध्य कल हुआ। आप और हमने बड़ी धूमधाम से, बड़े प्रेम से परमात्मा का उत्सव संपन्न किया। आज उस उत्सव को और आगे बढ़ाते हुए पंचम दिवस के इस पंचम सोपान में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं। विचार करो,
आत्मचिंतन करो और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करो। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या कोई खड़ी हो रही है भगवत प्राप्ति में, तो वो है आत्म स्वरूप की विस्मृति। हम दुनिया को जानने में लगे हैं, जगत को समझने में लगे हैं, और इस जगत के चक्कर में जगदीश को भूलते जा रहे हैं। वो जगदीश, वो जगन्नाथ हमारे ही अंदर विद्यमान है, हमारे ही अंदर विराजमान है। बस हमें एक प्रयास करना है उनके दर्शन का, हमें एक प्रयास करना है भगवत प्राप्ति का। पर एक बात बहुत ध्यान से पूरा पांडाल समझ लेना कि एक नहीं, अनेकानेक कमियों से भरे हुए हैं यहाँ पर, अनेक, बिल्कुल। इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही। हमें हमारे घर के अंदर बैठे भगवान के अंदर भी भगवान का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कई प्रकार की कमियां, कई प्रकार की विकृतियां अभी हमारे अंदर विद्यमान है। जब तक वो सब बाहर नहीं निकल जाती, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। लेकिन प्रभु की ही कृपा से, प्रभु की ही दया से आप और हम इन विकृतियों को अपने से दूर करके, इन कमियों को अपने अंदर से निकाल करके फेंक सकते हैं। प्रभु की ही कृपा से हम असंभव को संभव कर सकते हैं, और संभवतः पूर्ण सिद्ध है कि परमात्मा की प्राप्ति तो होती ही है। बस आप प्रयास करो। कहीं ना कहीं आपके और हमारे प्रयास में कोई ना कोई कमी आ रही है, कहीं ना कहीं अटकाव आ रहा है, कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो थोड़ा विचार करो कि हम कहां बैठे हैं, हमारी स्थिति और हमारी परिस्थिति क्या है। एक होती है स्थिति और एक होती है परिस्थिति। परिस्थिति के वश होकर के जो भजन होता है वो खाली कुछ क्षण का होता है, एक मन्नत वाला होता है, मांगने वाला होता है। लेकिन स्थिति के वश होकर के जो भजन होता है वो गोपियों वाला होता है, व्रजांगनाओं वाला होता है, नंद यशोदा वाला होता है, दशरथ कौशल्या वाला होता है, प्रहलाद और ध्रुव जैसा होता है। ऐसा भजन करो जिनके सामने साक्षात परमात्मा आकर के खड़े हुए, और उन भक्तों से भगवान ने कहा कि मुझसे जो चाहिए वो मांग लो। उसके बाद भी उन भक्तों ने संसार नहीं मांगा, उसके बाद भी उन भक्तों ने जगत को नहीं मांगा, जगदीश को मांगा। और हम जगत के चक्कर में जगन्नाथ को भूलते जा रहे हैं। परमात्मा की स्मृति बनाओ जीवन के अंदर, स्मृति बनाओ। एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति होना वो मृत्यु के बराबर है। एक क्षण के लिए भी हम अपने अंदर से परमात्मा की विस्मृति कर बैठे, बताओ क्या ये मनुष्यता है? क्या ये कोई भक्त है? अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो सब विचार करो। अपने घर पे रहते हो, सुबह पूजा पाठ करते हो, शाम को दीपक अगरबत्ती करते हो, उसके अलावा दिन भर में भगवान को कितना स्मृति में लाते हो? पोता याद है, पोती याद है, बेटा याद है, बहू याद है, परिवार याद है, दुकान याद है, धंधा याद, सब पता है, और सबके अंदर ध्यान जा रहा है भगवान को छोड़। जैसी आसक्ति उन सब में हुई है वैसी आसक्ति परमात्मा के अंदर आपकी और हमारी हो जाए, तब जाकर के ये जीवन धन्य होता है। बैठ करके मजाक मत करो जीवन के साथ।
ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष जन पावा, बड़े भाग्य से परमात्मा की प्राप्ति हुई है। उसके बाद भी आप और हम, बड़े भाग्य से मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है, उसके बाद भी आप और हम संसार में लगे हुए हैं रात दिन। यह कथा चल रही है, आज कथा का 5वां दिन है, उसके बाद भी कड़वा सत्य है, अपना अपना स्वीकार कर लेना, आपकी अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है। ये कथा आप 1000 बार भी सुनोगे, पर ऐसे सुनोगे तो कुछ होने वाला नहीं। समय खराब कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो, इसलिए समझ लो ये 5वां दिन है, खाली 2 दिन बचे हैं। कुछ तो प्रारंभ करो, जीवन के अंदर बढ़ो तो सही। भगवान कहता है तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा करके दौड़ूंगा और तुझे हृदय से लगाऊंगा। अभी तक 1 कदम भी नहीं बढ़ा है, समझ लेना, अभी तक 1 कदम भी नहीं बढ़ा है। अपने आप में इतना ना मत कि हमने ऐसा कर दिया, हमने, जितने बैठे हो सबको कह रहा हूं 1 कदम भी नहीं बढ़ा है अभी तक, आपका 1 भी नहीं बढ़ा। आज कथा बहुत अलग भाव में चलने वाली है, क्योंकि संसार की विकृत स्थितियों को देख करके व्यासपीठ को दुख होता है। कितने साधु महात्मा बोल बोल करके चले गए, कितने और बोल रहे हैं, कितने और आकर के बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला करके लाउड स्पीकर पे दिन रात कथाओं में, प्रवचनों में साधु महात्मा कह रहे हैं, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर ही नहीं। हम खाली एक अगरबत्ती घुमा देना, दीपक लगाने को धर्म समझते हैं और सोचते हो गया काम। वो कुछ नहीं है, वो 1% भी नहीं है, वो समझ लेना। ये दीपक अगरबत्ती क्या बात करते हो आप? वो घर के मंदिर में दीपक लगाने से पहले अपने अंदर दीपक जागृत करो, प्रकाश करो भक्ति का, तब जाकर के मंदिर में दीपक लगाओगे ना तो फिर उसमें एक अलग भावना आएगी। अभी आप पता है क्या करते हैं, पूजा पाठ आरती दीपक में आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, मात्र एक फॉर्मेलिटी। अरे करना है, शाम को करते हैं, संध्या समय में दीपक अगरबत्ती कर लो, सुबह भगवान की पूजा करनी पड़ती है, कर लो। ये फॉर्मेलिटी कब तक करोगे? इसमें लीन क्यों नहीं हो रहे हो? पहले तो जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, फिर मरने के बाद ब्रह्मलीन तत्व प्राप्त होगा। जीते जी करके तो देखो, पहले कर नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। मुझे तो लगता हम यही चाहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़े, बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़े। यही चाहते हो क्या? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो, क्या स्थिति है हमारी। आज बहुत गंभीरता के साथ विचार कर लेना, पूरा पांडाल बहुत गंभीरता के साथ। परिवार, सत्ता, संपत्ति, दुकान, खेती, नौकरी, बीवी, बच्चे, जो कुछ है, इन सब के साथ रहो, इन सब का पालन पोषण करो, लेकिन इनको सिर्फ निमित्त मानो कि भगवान ने ये व्यवस्था मुझे निमित्त बना करके दी है। असली सच्चे रिश्ता तो परमात्मा से ही है। ये प्रयास करो जीवन में। अच्छा एक बात बताओ, सड़क, जो सड़क जा रही है, रोड जो होता है, सड़क जो होती है, ये सड़क चलने के लिए है कि रुकने के लिए? जल्दी बोलो। सड़क चलने के लिए है कि रुकने के लिए है? बोलो। रुकने के लिए है, लेटने के लिए है। इसलिए ऐसे लेट के देखो एक बार सड़क पे, लेट ही जाऊंगे। ये सड़क चलने के लिए है कि रुकने के लिए? जो सरकार बनाती है जल्दी चलने के लिए। और मान लो आप में से कोई सोच ले कि मैं यहाँ बैठ जाऊं, अपने 20 सड़क पे आफर लगा लूं, मैं सोच लूं कि व्यासपीठ 20 सड़क पे लेके जाऊंगा, बोलो काम चले? बताओ। सड़क चलने के लिए है कि रुकने के लिए? कुछ और समझाना चाह रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं ये सोच, हम ये सोच लें कि चलो साहब इस रोड पे, इस सड़क पे जाके और अपन जो है अपन आसन लगा के बैठने देगा कोई? बोलो। जाओ शहर के अंदर किसी सिग्नल पे जाके खड़े हो जाओ, बीच में सीटी बज जाएगी, पीछे से कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो होता है कि नहीं होता?
तो ये कहाँ कथा में मन बनाए रखना, भटकना मत। ये सड़क रुकने के लिए नहीं है, चलने के लिए सरकार ने बनाई है, ठीक है। अब आप सोचो कि इस बीच सड़क पे मैं आसन लगा लूं, बीच सड़क पे मैं भोजन की थाली लेके बैठ जाऊं, बोलो कोई होगा? नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये संसार, ये परिवार, ये गृहस्थी, ये काम, ये धंधा, ये पैसा, ये रुकने के लिए नहीं है। इनमें रुको मत, इनमें अटको मत, इनके साथ होते हुए, इनको देखते हुए आगे चलो। ये रुकने के लिए नहीं है, रुके के फंसे। जो रुके यहाँ मेरी औलाद, बोलो आज आपको ही बोलना है सर। हाँ, इसी जैसे सड़क पे रुक नहीं सकते, उसी प्रकार ये संसार में गृहस्थी के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पैसे के साथ, सत्ता के साथ, संपत्ति के साथ तो रुकने के लिए नहीं दी है भगवान ने, ये कि इनको पकड़ के वहीं रुक के न बैठ जाओ कि मैं तो यहीं आसन लगाऊंगा। चलने के लिए चलते रहो, ये सब आएगा। और इस सफर में, इस मार्ग में ये सब आएंगे। पर इस जीवन रूपी सड़क में, इस यात्रा में परिवार आएगा, सत्ता, संपत्ति, मोह, मद, काम तो सब आएगा। पर इस पे चलते रहना, रुक मत जाना इनको देख करके कि आया तो रुक जाओ। बोलो रुकना कहाँ है? जहां अपना स्टेशन है वहीं पे जाके रुकना। हर कहीं मत रुक जाना, वरना भटक जाओगे, अटक जाओगे। रुकने के लिए नहीं है, ये चलने के लिए। थोड़ा विचार, हम क्या कर रहे हैं? हम रुके हुए हैं, हम बीच सड़क पे बैठ गए जाके। रुके हुए हो कि नहीं हो? बोलो जल्दी। सब में अटके हुए हो कि नहीं हो? ये मन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, अरे राम राम। इतने पैसे के भरोसे रहते हो तो कोरोना काल में लोगों ने कहा हम करोड़ रुपए दे दें, उसके बाद भी सांसें नहीं मिली। बोलो बच गए? तो थोड़ा विचार तो कर लो, क्या करने आए हो ना, क्या कर रहे हो बैठे बैठे, और क्या करना है जीवन के अंदर, इस पर थोड़ा विचार करो गंभीरता के साथ। कथा में 3 घंटे बैठ करके हमें हंसी मजाक नहीं करना है, खाली कीर्तनों में तालियां नहीं कुटना है, उनके यथार्थ को समझने का प्रयास करना है, यथार्थ को। और देखो जिसने यथार्थ को समझा उस पर परमात्मा की कृपा हुई। और किस प्रकार हुई कि ब्रज के अंदर नंदोत्सव का उत्सव प्रारंभ हुआ। भगवान ने जन्म लिया रात्रि की मध्य 12 बजे बालकृष्ण के रूप में। वसुदेव जी ने टोकरी में लेके मस्तक पे धारण किया। देखो अभी तक वसुदेव जी के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान को और भगवान की भक्ति को माथे पर धारण किया, वो सारी हथकड़ी बेड़ियां अपने आप टूट गई। इसी प्रकार आप और हम भी भगवान और भगवान की भक्ति को धारण करेंगे तो माया रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, अभिमान रूपी हथकड़ी बेड़ियां टूट जाएगी और हम भगवान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। देखो आप विचार करो, बड़े हैं वसुदेव जी आगे, यमुना जी आगे। यमुना भगवान के चरण छूना चाहती है तो भगवान ने टोकरी में से अपने चरणों को आगे बढ़ाया। यमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल में प्रवेश कर गए और गोकुल में जाकर के नंद भवन में प्रवेश किया है। नंद भवन में यशोदा के निकट एक कन्या ने अभी जन्म लिया था, उस कन्या को उठाया और उस कन्या की जगह भगवान को लेटा दिया। वसुदेव जी इस कन्या को लेकर के मथुरा में आ गए। जैसे जेल में आए फिर हथकड़ी बेड़ियां लग गई। कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को मारने का प्रयास किया। वो कन्या हाथ में से छूट गई और अष्टभुजाधारी जगदम्बा बन गई। बोले जगदम्बे मात की। और माँ ने कह दिया कि तू क्या मुझे मारेगा है कंस, तेरे को मारने वाला तेरा काल इस ब्रज में जन्म ले चुका। और वो अंतर ध्यान हो गई। अब इधर रात्रि को 12 बजे नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की बहनें हैं, भगवान की बुआ है, अपनी भाभी यशोदा के पास सोई हुई थी। विचार कर रही थी कि जैसे तैसे
पता चल जाए कि बेटा हुआ कि जो भी संतान होगी, जो हम दोनों में से पहले जा करके भैया को बताएगा तो हमें बधाई मिलेगी, बड़ा उपहार मिलेगा। तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक सब जग रहे थे, पर कब तक जागते, नींद आ गई, सो गए। वही तो बात है, हम भी रोज कथा में साधु संत जगा रहे हैं, पर अपने भी नींद का तो गहरा इतना जबरदस्त है कि भगवान आए कि कोई आ जाए, अपने तो नींद निकालने तो निकालनी है बस। विचार कौन सी नींद? अंदर से सोए हो ना, अंदर से नहीं जाग पा रहे हो, अंदर से नहीं जाग पा रहे हो, विचार करो। और अब भगवान ने कहा कि मैं आया हूं और ये सब सोए हुए हैं, मेरा स्वागत करना चाहिए इनको। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, पर इनको रोना थोड़ी आता है, ये तो भगवान है। तो इन्होंने जब जोर लगाया रोने के लिए, तो भगवान के मुख से क्या वाणी निकली? ओम का ध्वनि निकली। भगवान रोने के भी प्रयास करते हैं तो भगवान के मुखारविंद से ओम की ध्वनि उच्चारित होती है। पर जैसे जैसे भगवान ने जोर लगा करके रोना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान के रोने की आवाज नंद भवन में गूंजी, सुनंदा उठी और उसने देखा बच्चे की रोने की आवाज। भगवान ने झीनी सी चदरिया ओढ़ रखी थी, हटा करके देखा तो नीलमणि स्वरूप भगवान बाल कृष्ण लेटे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके रात्रि में माला जप रहे थे। कहा भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले बहन किस बात की बधाई? बोले भैया बधाई हो, बधाई हो, लाला को जन्म भाई। और ये खबर देखते देखते पूरे ब्रज में फैली और पूरे ब्रजवासी नंद भवन के आंगन में एकत्रित हुए और वहां भगवान का जन्मोत्सव मना। हे ब्रज में है रही जय जयकार, लाला आयो रे। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला आयो रे। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला आयो रे। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला आयो रे। लाला आयो
क्या गा रहे हो भैया? बड़े धन्यवाद के पात्र हो। आइए। तो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो। बड़ा धूमधाम से उत्सव मन रहा। कुछ भी व्यवस्था करो भैया, हमारे संगीतज्ञों को हवा पहुंचे। आइए। वो तो भगत भैया कर देंगे व्यवस्था, आप इधर कथा में ध्यान दो। आ जाओ। तो एक बार सब बोलो, बोलो नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे ताली बाजी ताल की, हे ताली बाजी ताल की, हे ताली बाजी ताल की, ताली बाजी ताल की, हे नंद घर आनंद भयो, 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 अरे ताली बाजी ताल की, अरे यशोदा के लाल की, अरे नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा उत्सव हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव नंदोत्सव नंद भवन में प्रारंभ हो रहा है। हजारों लाखों की संख्या में ब्रजवासी आते हैं और नंद बाबा खूब खुले हाथों से धन लुटा रहे हैं, खूब बधाई लुटा रहे हैं। अब नंद बाबा अपने खजाने में से जितना धन लुटाते हैं उतना बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि होती है। इसलिए धर्म के नाम पे अध्यात्म जगत में किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, अपने अर्थ से सेवा कर दिया करो, वरना सब फिर निरर्थ है। और जिस धन को के पीछे दौड़ रहे वो आपका है तो नहीं? बोलो है अपना है वो। जिसने उसको अपना माना तो मरने के बाद भी उस धन की रखवाली में बैठा रहता है वो। बोलो, छूटती नहीं है, फिर दूसरी काया मिलती नहीं, फिर वो बाप जी बन के बैठते हैं वहां कि नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। ये वाला विषय है। तो थोड़ा विचार करो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। अपना धन तो कृष्ण है, अपने धन तो राम है, अपने धन तो महादेव है, अपने धन तो परमात्मा है, और अपना धन भगवान और भगवान का नाम है, बस और कुछ नहीं। हाँ कर रहे हो तो फिर अब जो पड़ा घर पे उसका क्या करोगे? बोलो। नंद बाबा जितना धन लुटा रहे हैं ना, उतना खजाने में बढ़ता जा रहा है। बोलो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लक्ष्मी के नाथ तो स्वयं आकर के बैठ गए। लक्ष्मी के नाथ नारायण स्वयं बाल कृष्ण के रूप में घर में आ गए हैं, तो जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी तो होगी ही होगी। तो जितना लुटा रहे उतना खजाने में धन और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा बड़ी धूमधाम से, बड़ी दिव्यता के साथ नंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद उत्सव मन रहा है। हजारों लाखों आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई लुट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, माखन मिश्री से खेल रहे हैं। ऐसा दिव्य नंद उत्सव कई महीनों तक भगवान के जन्म का उत्सव गोकुल के अंदर मनाया गया। अब एक बात और, भगवान का प्रागट्य क्यों हुआ? कई सारे कारण हैं नंद भवन में भगवान के आने के, पर एक विशेष कारण बताऊं क्यों? क्योंकि नंद बाबा गौ माता की सेवा करते हैं। ठीक है, नंद बाबा गौ माता की सेवा करते हैं। आज हम एक गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और पता है नंद बाबा को कितनी गैया थी, कितनी गाय थी नंद बाबा की गौशाला में? नंद भवन से लगी हुई उनके घर की गौशाला थी, उसमें कितनी गायें थी? 9 लाख गायें थी। नंद के पास 9 लाख गैया थी, 9 लाख गैया। उन 9 लाख गैया की सेवा करते थे बाबा नंद। 9 लाख, विचार करो।
9 लाख गैया थी। और देखो गोकुल जहां भगवान प्रगटे, उस स्थान का नाम क्या? मथुरा में प्रगटे, लेकिन कहां जाके उत्सव किया? गोकुल। गोकुल का नाम गोकुल क्यों पड़ा? जहां बड़ी संख्या में गायों का कुल होता है, उस स्थान को गोकुल कहा जाता है। और वहां तो नंद बाबा क्या 9 लाख गैया है, गायों का पूरा कुल है, इसलिए वो गोकुल है। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में भी गाय हो और गौशाला में भी जाकर के हम गाय की सेवा करें, लेकिन गाय भी कौन सी? शुद्ध वेद लक्षणा सुरभि कामधेनु, भारतीय देशी नस्ल की गाय, वो गौ माता है। अब तुम जर्सी रखते हो, वो जर्सी को बाप जी गुरुदेव ये दूध बहुत देती है, वो फिर पाप कितना देती वो तो मालूम नहीं, 200 डबल तो पाप दे रही वो आपको। बोलो, देशी गैया का दूध जब पिया जाता है, ठीक है, तो आपका शरीर भी पुष्ट होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है, उसको अमृत के समान माना गया है। और जर्सी गाय के दूध को अब क्या कहें आपको, शुगर के दूध के समान कहा गया है। तो विचार करो हम क्या कर रहे हैं। यही तो बात है, छोटी छोटी बात हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। क्या चल रहा है हमारे जीवन में, क्या पड़ोस में क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, ये देखने में मत लगो, अपने आप में क्या चल रहा है वो देखने का प्रयास करो। हम क्या कर रहे हैं और कहां कमी हो